Hello bachcho, let's read the question. So the question says differentiate the following with respect to as indicated tan inverse x upon 1 plus under root 1 minus x square with respect to sine 2 cot inverse under root of 1 plus x upon 1 minus x. So the key concept of this question is, देखिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिनमें से पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1. ओके, एंड इसका क्या मतलब हुआ कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर है. एंड सेकेंड आइडेंटिटी, हम कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं. और सेकेंड थिंग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है. एंड थर्ड आइडेंटिटी, हम साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन 2 कॉट इनवर्स अंडर रूट और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले लेती हूँ, मैं इसको u मान लेती हूँ. क्लियर है. और यहाँ पे फर्दर मैं लेट कर लेती हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके, सो यहाँ से मेरा थीटा फिर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x. क्लियर है. सो मेरा u कितना हो जाता है, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इन u, तो u हो जाता है u इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है. सो फर्दर मेरा u क्या बन जाता है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अब देखिए मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा. ओके, फिर फर्दर मैं साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, मैं साइन थीटा को लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. ओके, यूजिंग द आइडेंटिटी एज एक्सप्लेन इन की कॉन्सेप्ट. एंड कॉस थीटा को क्या लिख सकती हूँ, मैं कॉस थीटा को लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. ओके, आइडेंटिटी बता रखी है पहले. तो मेरा u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. ओके, एंड अपॉन में हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. क्लियर है. तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाता है. ये 2 कॉस थीटा बाय 2 से ये वाला 2 कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाता है. तो मेरे पास क्या बचता है, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, जिसको मैं क्या tan थीटा बाय 2 लिख सकती हूँ. तो u कितना हो जाता है मेरा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2. ओके, तो tan से tan कट जाता है. तो मेरा u कितना हो जाता है, u इज इक्वल टू थीटा बाय 2. देयरफॉर मेरा u कितना हो जाता है, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो du बाय dx कितना हो जाएगा, du बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मेरा du बाय dx कितना आ जाता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इतना क्लियर है. नाउ आई विल लेट साइन cot inverse, this is 2 cot inverse under root of 1 plus x upon 1 minus x as v. ठीक है, v लेट कर लेते हैं एंड यहाँ फर्दर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू cos 2 थीटा. ओके, तो मेरा v कितना बन जाता है, v इज इक्वल टू साइन 2 cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर है? सो फर्दर मेरा क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू साइन 2 cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने आइडेंटिटी यूज कर रही है, -1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, एंड फर्दर मेरा v कितना हो जाता है, v इज इक्वल टू साइन 2 कॉट इनवर्स, 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड ये किसके अंदर है हमारा, अंडर रूट के अंदर है। ओके, तो अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v कितना हो जाता है, साइन 2 cot इनवर्स एंड cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज cot थीटा। ओके, देन फर्दर ये कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचता है, v इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इतना क्लियर है? अब वन मोर थिंग जो हमें ध्यान देनी है, दैट हम साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ओके, देयरफॉर मैं साइन 2 थीटा को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? सो देयरफॉर मेरा v क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। नाउ हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके, कॉस से हमारा कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो v कितना हो जाता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, एंड वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n-1। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x, तो ये कैंसिल हो जाता है 2 से 2, तो मेरे पास क्या बचता है, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? सो हमें फाइंड करना है du बाई डी एक्स, तो मैं du बाई dv। ठीक है, सो मैं du बाई dv को क्या लिख सकती हूँ, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। ओके, सो देयरफॉर इसे पीछे लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर मेरा du बाई dv कितना हो जाता है, du बाई dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कटता है, सो देयरफॉर मेरा du बाई dv कितना आ जाता है, -1 अपॉन 2x। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।